इफ योर क्रैक्ड हील्स लुक्स लाइक दिस एंड अगर आपका सर्च आपको इस प्रोडक्ट तक ले आया है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट स्किन केयर एंड कंसिस्टेंसी बिकॉज स्किन केयर इज नॉट एट ऑल overnight thing, it is a journey. Today we are going to talk about this foot roll on by Be Body Wise. बहुत सारे लोग इसके बारे में रेप कर रहे थे और बहुत सारे मैंने वीडियोस ऐसे देखे बिफोर एंड आफ्टर वाले कि इसको लगाने के 2-3 दिन के बाद एरिया बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो रही है. तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. हालांकि ये 20% यूरिया वाले प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मुझ पे लाइक पहले के पास्ट एक्सपीरियंसेस में बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने मुझे दिखाया नहीं है, बट स्टिल आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स, द टेक्सचर और बिफोर एंड आफ्टर में हमें क्या मिला इसको यूज करने के बाद. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बट बिफोर दैट मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, hit that red subscribe button down below, press the notification bell as well so you never miss any of our upcoming videos. And now let's start. This is Be Body Wise का 20% यूरिया फुट रोल ऑन. सो जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है दैट इज यूरिया. अब यूरिया क्या करता है, ये जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है और अंदर जो स्किन के अंदर का मॉइस्चर होता है उसको बाइंड करके रखता है. सो जो ये 20% कॉन्सेंट्रेशन है ये एक ट्रीटमेंट लाइक कॉन्सेंट्रेशन है. इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन है यूरिया का. सो अपार्ट फ्रॉम यूरिया इसके अंदर 2% लैक्टिक एसिड डला है विच इज़ अगेन ऑफकोर्स डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपके सेल टर्नओवर रेट को बढ़ाएगा. उसके बाद इसमें 1% डला हुआ है ऑलिव फ्रूट ऑयल जो स्किन को मॉइस्ट करके रखेगा. 0.5% इसके अंदर विटामिन ई है विच ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स. ये एक्ट करती है एज अ शील्ड अगेंस्ट डैमेज. सो ये 2-3-4 इंग्रेडिएंट है जो इसके की इंग्रेडिएंट है. एंड जो क्लेम है इनका दैट इज इट्स सेफ फॉर एवरीडे यूज, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेज. डर्मेटोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है इसको. रोल ऑन एप्लीकेटर है फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन, सल्फेट फ्री है और रिजल्ट्स का ये क्लेम करते हैं बेस्ट रिजल्ट्स इन 3 months, नॉट इन 3 days. आई डोंट नो कौन से लोग हैं जिनको 3 दिन में रिजल्ट्स मिले हैं, बट एनीवेज ब्रांड इटसेल्फ सेइंग 3 months. 3 months बहुत ज़्यादा होते हैं. हमने तो 2 हफ्ते के अंदर पैर ठीक कर लिए हैं. वो कैसे करें मैं बताती हूँ आपको. फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो यूरिया है ऑन द टॉप, कुछ सिलिकॉन्स हैं, उसके बाद इसमें ग्लिसरीन है, कुछ फैटी अल्कोहल इसमें डले हुए हैं, फिर है अपना ये 2% लैक्टिक एसिड, उसके बाद है इसमें फ्रेग्रेंस और उसके बाद है 1% ऑलिव फ्रूट ऑयल. एंड देन वी हैव some stabilizers. उसके बाद है इसमें salicylic acid and we have few of the preservatives. vitamin E है which is 0.5%. लास्ट में इसमें डला हुआ है मेंथा पेपरेता which is peppermint basically. हल्की सी वो ठंडक वाला जो एहसास है उसके लिए. सो ओवरऑल इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, लाइक फाइन, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट इज कम्प्लीटली फाइन ना. ये इस तरह के रोल ऑन काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है विच इज़ लाइक दिस. और जैसे आप अंडर आर्म रोल ऑन लगाते हो वैसे ही आपको इसको अप्लाई करना है. थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ना जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है क्योंकि टेक्सचर थोड़ा सा थिक है. तो आपको इसको ऐसे मारना पड़ता है पहले हाथ पे और उसके बाद आप जब इसको चलाते हो तभी अच्छे से वो क्रीम निकलती है रोल ऑन से. देन यू अप्लाई दिस. तो पहली चीज़ तो मुझे इस रोल ऑन का बनाने का तुक नहीं समझ में आया क्योंकि एनी हाउ आपको फिर या तो अपने पैर आपस में ऐसे ऐसे रब करने पड़ते हैं उसको अच्छे से सिंक इन करवाने के लिए, या आपको अपने हाथ यूज़ करने पड़ते हैं. मैं मोस्टली पैर ये आपस में ऐसे 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 करके कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से अंदर सिंक इन हो जाए. तो पहली चीज़ तो टेक्सचर थिक है, बट इट्स नॉट दैट थिक है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है. जेल ऑलमोस्ट लोशन लाइक टेक्सचर ही है ये, बट बहुत ज़्यादा रनी लोशन नहीं है, थोड़ा सा थिक लोशन है. फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है विच आई हैव एब्सोल्युटली लव. जब इसको लगाती हूँ पूरा कमरा महकने लग जाता है, तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इसकी. नेक्स्ट जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो बहुत ठंडा ठंडा एक हल्की सी सेंसेशन आपको पैरों में फील होती है, ठंडी ठंडी सी. दैट बिकॉज ऑफ द पेपरमेंट जो इसके अंदर यूज़ किया हुआ है. उसका पॉइंट तो मुझे समझ में नहीं आया पेपरमेंट का, क्यों इन्होंने डाला है और क्या करेगा. बेसिकली वो सेंसेशन के लिए ही है, ठंडक ठंडक देने के लिए. बट एड़ियों पे तुमको ठंडक क्यों चाहिए, लाइक
आई डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज हाँ, अगर तो आपको जलन हो रही है एड़ियों पे तब आप उसको लाइक मे बी जिनको बिल्कुल एकदम बर्निंग सेंसेशन हो रही होगी उसको शायद थोड़ा ठंडक लाने में ये हेल्प करता होगा, बट मेरा जो सिचुएशन था वो ऐसा था कि एड़ियाँ मतलब फटने लग गई थी मेरी भी, क्योंकि जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था ना अक्टूबर के मंथ में, तो उसका एटलीस्ट 1 मंथ लाइक ऑफ कोर्स उसके पहले के 15 दिन और उसके बाद का जो 1 महीना है मेरा शिफ्टिंग सेटलिंग में काम निकल गया, और यहाँ पे भी काम चला ही हुआ था अभी, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, डेली सफाई करनी पड़ रही, तो कम से कम 1 महीना मुझे सेट होने में यहाँ लगा है। और उस 1 महीने में आई वॉज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई स्किन, माई हेयर, माई बॉडी, लाइक कुछ भी मैं ध्यान नहीं रख पा रही थी। बस रात को फटाफट मुंह धोया, क्रीम लगाई और सो गए, सुबह बस फटाफट उठे, मुंह धोया, सनस्क्रीन लगाई और पैकिंग में शुरू हो गए। तो मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और ये सेम चीज़ पिछले साल के जनवरी में भी हुई थी, और उस टाइम पे ड्यू टू केयरलेसनेस, बिकॉज बच्चा छोटा था, उसको दूध पिलाना पड़ता था, तो नहीं टाइम मिल पाता था अपने लिए, बट वो उस टाइम पे भी मैंने अपने क्रैक हील्स ठीक करे थे। इफ़ यू हैव सीन दिस रील, आपको पता है कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे कॉट्रेल ये करके कोई एक क्रीम थी, आई थिंक 20% यूरिया था, ये मैंने ट्राई किया था, नथिंग हैज़ वर्कड ऑन माई क्रैक्ड हील्स। उसके बाद जिस तरीके से मैंने वो ट्रीट किया था वही तरीका मैं आपको अब इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देख सकते हो आफ्टर में मेरे हील्स रिपेयर हो चुके हैं, बट दैट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि इनिशियली मैंने इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी लगाया, लाइक जो बॉडी लोशन है मैंने वो लगाया, एंड आई हैव गॉट द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो द थिंग इज कि दिस इज नॉट समथिंग विच विल डू ऑल द थिंग्स फॉर यू, लाइक इट इज जस्ट अ 1 स्टेप। क्योंकि जब आप क्रैक्ड हील्स की बात करते हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सफोलिएशन। हालांकि यूरिया भी एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को डिसॉल्व करता है, बट जो मैनुअल एक्सट्रैक्शन, मैनुअल जो एक्सफोलिएशन जो काम करती है ना, वो ये क्रीमें बहुत टाइम लगाती हैं। जैसे कि अब ये खुद क्लेम करते हैं 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझे 1 महीने में रिजल्ट्स मिल गए, दैट ओनली एंड ओनली बिकॉज कि मैंने अपने पैरों को एक्सफोलिएट किया, मैंने प्यूमिंग स्टोन और जो फुट स्क्रबर होते हैं मैंने उससे अच्छे से स्क्रब किया। तो वंस द स्क्रब इज डन, उसके बाद मैं इसको अप्लाई करती थी, और कभी कभी अगर ये नहीं लगता था तो मैं लोशन लगा लेती थी, एंड दैट यूज्ड टू वर्क अमेजिंगली। बेसिकली आपको क्या करना है, जब आप नहाते हो, और जब आपका हेड वॉश डे होता है, या जब आपका वैक्सीन का डे होता है, हफ्ते में 1 बार तो होता होगा, तो जब वो टाइम आता है, उस टाइम पे जो पैर होते हैं वो पानी में ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो जो स्किन होती है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाती है। वंस यू डन विद योर शावर, पिक अप योर ईदर प्यूमिंग स्टोन और फुट स्क्रबर, वेगा का आता है 100-150 रुपये का आता है, वो आप ले सकते हो। और अच्छे से पहले जो वेगा का आता है ना ब्लैक वाला, उसमें एक तरफ स्क्रबर होता है और एक साइड पे स्मूदर होता है, तो पहले तो स्क्रबर वाली साइड से अच्छे से उसको स्क्रब कर लो, पानी डाल के उसको पूरे को धो के, उसके बाद जो स्मूदर वाली साइड है उससे उसको अच्छे से स्मूद करना, एंड देन अप्लाई योर any of the moisturizer, not just this, you can either use अपना वैसलीन लगा लो, ब्लू सील लगा लो, या दूसरी वैसलीन लगा लो, या कोई भी बॉडी लोशन लगा लो, and then put your socks on. That's it. You don't need to do much. इतना ही करो, हफ्ते 10-15 दिन। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो टाइम लग सकता है, उस टाइम पे ये प्रोडक्ट डेफिनेटली काम कर सकता है। अब इसके बाद मैं इसको टेस्ट करूँगी मेरे हस्बैंड की एंकल्स पे जो बहुत बुरी तरह फटी हुई हैं, उनका भी बिफोर आफ्टर मैं दिखाऊंगी किसी छोटी रील में। बट येस, इट्स नॉट जस्ट दिस प्रोडक्ट कि ये यूज़ करोगे तभी वो रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी और प्रोडक्ट लगा के, आप नॉर्मल सी वैसलीन लगा के भी रिजल्ट्स ले सकते हो। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, दिस वन इज़ फॉर 400 रुपीज़। यस, महंगा तो है, 400 रुपीज़ का ये रोल ऑन है, तो आप कोई 100 रुपये की वैसलीन लेके भी वो सेम चीज़ अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करी हुई है। आई हैव डन इट, सो आई न्यू इट। बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट समथिंग जो आपको मैजिकल रिजल्ट देगा, ये भी टाइम लगाएगा। तो येस, इट्स अ गुड वन, यू कैन गो फॉर दिस वन, बट अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो यूज़ करना, तो आपको भी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डीप फट चुके हैं तो टाइम लगेगा,
then you might need peels as well. देखो मेन चीज है एक्सफोलिएट एंड मॉइस्चराइज, ये दो चीजें ही हैं जिनसे आप अपनी एंगल्स को ठीक कर सकते हो. अब आप एक्सफोलिएट चाहे यूरिया लगा के करो, चाहे आप पील लगा के करो, चाहे आप कोई भी और ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगा के करो, जैसे भी करो पहले एक्सफोलिएट करो और फिर मॉइस्चराइज करो, चाहे फिजिकल एक्सफोलिएशन करो फिर मॉइस्चराइज करो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे. फैंसी चीज़ों की तरफ जाने की नीड नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन, इट इज़ अ गुड वन. बट लाइक मैं नॉर्मली वैसलिन लगा के भी रिजल्ट्स मेरे को मिल जाते हैं, तो आई वोंट बी रीपरचेजिंग दिस वन अगेन. Yeah, that was it guys. That's all about my experience on this foot roll on. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well so you never miss any of my upcoming videos. And I'm gonna see you in my next. Until then, take care.